दर्शकों, भारतीय कूटनीति की वो कहानी जो आप सबको जाननी चाहिए और फिर आप समझेंगे कि इस देश में लोग समय समय पर जब भी विदेश नीति की बात होती है, कूटनीति की बात होती है, लोग चाणक्य की बात हमारे यहाँ क्यों करते हैं। यह तस्वीर क्वाड मीटिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर यूएस गए हुए हैं। ये तस्वीर वहीं की है और इसमें एक बेहद विचित्र घटना होती है। विचित्र घटना ये कि प्रेसिडेंट बाइडेन ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब लग रहा है देखने से कि उनको अंदाजा नहीं है कि उनका माइक ऑन है और वहां से वो अपने सहयोगी जो हैं, मतलब जापान के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच ये कहते हैं, क्वाड की मीटिंग है और वो कहते हैं कि चीन हम सबकी परीक्षा ले रहा है। आप सबको पता है कि क्वाड का गठन ही इसीलिए किया गया था और उसमें भारत का पहल काफी बड़ा था कि जो चीन साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक ओशन में लगातार एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, उसको रोकने के लिए ये चारों देश साथ आए थे और उसी का नाम क्वाड दिया गया। अब इसमें यह मैसेज दे दिया गया कि चीन हम सबकी परीक्षा ले रहा, और ऐसा तब हुआ है दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की मीटिंग में है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आनन फानन अचानक जब बाइडेन प्रशासन ऐसी संभावना है कि डेमोक्रेटिक अमेरिकी सरकार यानी बाइडेन की पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है, ऐसे में क्वाड की मीटिंग क्यों बुलाई गई है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो आपको हम बैकग्राउंड में ले चलते हैं। इससे पहले आप ये जानिए कि बांग्लादेश में जो कुछ भी सीआईए ने, अमेरिका ने, वहां के डीप स्टेट ने किया, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन चलाया, वहां की राष्ट्रपति को देश छोड़कर भारत आना पड़ा, उससे भारत बेहद नाराज है। भारत इस बात से काफी नाराज है कि आपने जो कुछ किया वो हमें बगैर कॉन्फिडेंस में लेकर के किया और ये भारत के बगल में नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी गलती अमेरिका से ये हो गई, जिस बात से भारत नाराज हो गया, वो ये कि बांग्लादेश में सीआईए ने आईएसआई और पाकिस्तान के हिसाब से या उनके सहयोग से जो है बांग्लादेश में रिजीम चेंज करवा लिया और वहां वो लोग सत्ता में आ गए जो लोग कट्टरपंथी हैं, जिनका मिजाज भारत विरोधी है। यानी कि भारत एक पाकिस्तान तो पंजाब के बगल में झेल ही रहा है, एक और पाकिस्तान का मिजाज जो है वेस्ट बंगाल के बगल में अमेरिका की वजह से क्रिएट हो गया। मतलब भारत के दोनों ही तरफ पाकिस्तान वाले मिजाज, मतलब एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को एक तरह से अमेरिका ने उभार दिया। और यह बात भारतीय विदेश मंत्रालय, भारत की सरकार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और भारत ने एक काउंटर ऑपरेशन कह लीजिए या काउंटर स्ट्रेटजी बनाया कि भाई अमेरिका के इस कहानी को जवाब कैसे दिया जाए, जो कुछ अमेरिका ने किया है उसको यह कैसे बताया जाए कि आप कुछ भी करेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे, ऐसा नहीं है। भारत अब वैसा नहीं रहा और उसके कुछ दिन बाद जैसे बांग्लादेश में जो कुछ होता है उसके बाद आपके पास तस्वीरें आती हैं कि भाई आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया जाते हैं, उसके पहले यूक्रेन जाते हैं, जेलेंस्की से मुलाकात होती है, उसके बाद तस्वीर आती है, मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, वो तस्वीर आती है एनएसए डोभाल और रूसी राष्ट्रपति पुतिन। और इस मीटिंग के बाद अचानक से दुनिया की विदेश नीति में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है और वो आमूलचूल परिवर्तन आता है भारत चीन संबंधों को लेकर। आपको पता है कि लद्दाख रीजन में, गलवान रीजन में, इन क्षेत्रों में पिछले 4 साल से चीनी सेना और भारतीय सेना बिल्कुल आमने सामने, एकदम लड़ाई की मुद्रा में। लेकिन इस मुलाकात के तुरंत बाद चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आता है कि 4 हिस्सों से जहां जहां स्टैंड ऑफ है, लद्दाख और इवन गलवान भी, वहां से दोनों ही तरफ से डिसएंगेजमेंट हो रहा है। मतलब सेनाओं की जो तैनाती है उसमें से 75% हिस्सा पीछे हटा लिया गया। यह अचानक इस वाली मीटिंग के बाद खबर आती है और उसके बाद से आपको ये, मैं कोई फॉरेन एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई विदेश मामलों का जानकार नहीं हूं, लेकिन पढ़ता लिखता रहता हूं, तो आप जब इन खबरों को जोड़ेंगे तो आप ये समझ सकेंगे ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद एक रिपोर्ट आई कि सीआईए बांग्लादेश में जो कुछ किया है वो लेकर और भारत के नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को लेकर एक छोटा सा क्रिश्चियन देश बनाना चाहता है। ये सब कुछ अब पब्लिक डोमेन में, और ये बात भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है। भारत भी जो है वहां एनएसए जाते हैं और रशिया जो है, रशिया हमारा भी दोस्त है, माफ करिएगा, रशिया हमारा भी दोस्त है और चीन का भी दोस्त है। और भारत को अमेरिका साथ इस वजह से दे रहा है कि उसको लगता है कि चीन के खिलाफ जो मुकाबला कोई देश कर सकता है अमेरिका के लिए एशिया में, वो भारत कर सकता है। और भारत ने फिर यह तय किया कि आपने जो कुछ बांग्लादेश में किया, हम और चीन बिल्कुल दुश्मन है, दोस्त नहीं है, हमारे उनके बीच बहुत सारे मसले हैं,
लेकिन हम आपके हिसाब से अपनी विदेश नीति नहीं तय करेंगे। आपने हमारे बगल में एक दूसरा पाकिस्तान करने की कोशिश की है। भारत चीन के साथ टेबल पे बैठ गया, वहां दोनों एनएसएस की मीटिंग होती है। इसी वाली बैठक में जब ये ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए एनएसए रशिया, इसी में चीनी एनएसए से भी मुलाकात होती है और एक ऐसा संकेत वहां से मिलता है कि अक्टूबर में आने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। इस पूरी कहानी से अमेरिका में हलचल मच गई कि ये भारत और चीन तो टेबल पे बैठने जा रहे हैं, यानी दो शक्तियां जो हैं एक साथ होने जा रही हैं। और चीन और माफ करिएगा अमेरिका और यूरोप के लिए जो सबसे बड़ा खतरा उनको लगता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्ट ताकते हैं, उनको ये नेक्सस का बड़ा खतरा लगता है कि किसी भी कारण से अगर चीन और भारत और रशिया एक टेबल पे आ जाए तो वेस्ट और अमेरिका के लिए ये अच्छा नहीं है। आनंद फानन में क्वाड की मीटिंग बुलाई जाती है और अब को क्या है कि अब बड़ा अच्छा बनने की कोशिश हो रही है लगातार कि हम तो दोस्त हैं, हमारे तो बायलैटरल टॉक्स हैं, हम लोगों में तो आपसी संबंध है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, है ना। उसके बाद से कुछ 257 से ज्यादा पुरानी मूर्तियां जो भारत से कभी ना कभी चोरी हो गई थी, वो सब अमेरिका ने अपने आप लौटा दिया है, अपने आप लौटा दिया है। और बाकायदा बाइडेन बहुत तारीफ भी कर रहे हैं। आपको यह पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि भारतीय लोकसभा चुनाव के दौरान अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि बाहरी शक्तियां लगातार हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री हैं अमेरिका में और अमेरिका में उनकी मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप से। आपको पता है कि वहां हो रहे हैं चुनाव और चुनावों के दौरान वहां मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी, यानी ये सीधा सीधा मैसेज है अमेरिका और उन ताकतों को कि भाई अगर आपको लगता है कि आप भारत में इंटरफेयर कर सकते तो भारत भी इंटरफेयर कर सकता है। आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन सॉरी, बात यह है कि आप हमारे मामलों से दूर रहें, हम आपके मामलों से दूर रहेंगे। और यही कारण है कि अचानक से अमेरिका जो है भारत को एंटी चीन दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जब चीनी सेना और चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह हुआ है कि हम दोनों तरफ से सेनाओं को हटा रहे हैं, एक तरह से भारत का कंधे का इस्तेमाल करके भारत को मतलब एंटी चीन दिखा करके, हम हैं एंटी चीन, लेकिन यह अमेरिका ज्यादा कोशिश कर रहा है कि भारत चीन के ज्यादा करीब ना चला जाए, चीन के साथ बैठकर कोई बातचीत ना हो जाए। और इस डर की वजह से वो जो माइक है वो ऑन रखा गया और प्रिटेंड ये किया गया कि नहीं हम लोग तो आपस में बातचीत करते हैं। कूटनीति में कब कौन किसका दोस्त, कब कौन किसका दुश्मन, ये तय नहीं होता है, ये स्थितियां तय करती हैं कब दो दुश्मन एक हो जाएंगे और कब दो दोस्त दुश्मन हो जाएंगे।